ये भाई ये वर्ड मैं सुन सुन के परेशान हो चुका हूँ। मेरे पे इतने अनगिनत लोग आ गए हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर बनना है भैया, यंग एंटरप्रेन्योर। बिजनेस आइडिया बताओ, स्किल सेट बताओ, कौन से गेन करें। और दोस्त क्या हाल चाल। मेरे पास यार पिछले कुछ टाइम से बहुत लोगों का सवाल आ रहा है, भाई पैसा कमाना है, पैसिव इनकम चाहिए, साइड हसल करनी है, ये करना है, वो करना है, मिलियनर बनना है, यंग एंटरप्रेन्योर कैसे बने। यंग एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए भाई, पैसे की कमी है, जिंदगी बहुत पैसा चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि मैंने Q&A सेशन टाइप किया था, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके हटा हूँ कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले मैंने सुबह रिकॉर्ड की थी वीडियो। तो मेरे पास सवाल बहुत ज्यादा ही आ गया था लोगों का, यार पैसा कमाना है, स्किल बताओ, पैसे कैसे कमाइए, कैसे वो XYZ। तो देखो दोस्त, जो ये तुम वीडियो देख रहे हो ना, अगर मान लो तुम अभी इसी टाइम मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे सर्च मारोगे, गूगल पे सर्च मारोगे, तुम ये चीज देखोगे, हाउ टू मेक मनी। भाई अनगिनत वीडियो आ जाएंगी। किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे को कुछ चेहरे तो रट चुके हैं लोगों के, जो वीडियो बनाते हैं पैसिव इनकम कैसे बनाए, 50,000 रुपए कमाए कैसे, लाख रुपए कैसे कमाए, 10 लाख कैसे कमाए, 5 लाख कैसे कमाए। ये स्किल सेट सीख लो, ये सॉफ्टवेयर सीख लो, कॉपी राइटिंग सीख लो, Amazon FBA सीख लो, पैसे छापते चले जाओ। पहली बात तो दोस्त, ऐसे काम नहीं करती दुनिया। एक्चुअली घुसोगे लाइफ में, तुम रियलाइज करोगे कि सक्सेस एंड फेलियर इन अ पर्टिकुलर इवेंट इज नॉट कैटेक्लिज्मिक। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने एक पर्टिकुलर चीज सीख ली और वो पैसे छापता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 4th ईयर में अपनी इंजीनियरिंग के। ऐसा नहीं कि मैंने कोडिंग सीख लिया, एक पर्टिकुलर चीज सीख ली, मैं ML इंजीनियर बन गया, या फिर डेटा साइंस सीख ली, या रिएक्ट डेवलपर बन गया और भाई साहब पैसे छापते चले गए। ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे 10 तरह के फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, जिनको तुमने आंखों में पट्टी बांध ली है, तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो। और तुम किसी इंसान को देखते हो और सोचते हो भाई ये तो अंधा पैसा कमा रहा है। और फेलियर में भी ऐसा ही होता है। कोई बिजनेस करते चालू, फेल हो जाते, लोग कहते हैं भाई ये तो फेल हो गया। भाई उस फेलियर के पीछे 10 रीजन है। तो मैंने क्या कहा, सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट अ कैटेक्लिज्मिक इवेंट। ऐसा नहीं है कि कुछ घटना घटी जिस चक्कर में फेल हो गया। अगर तुम इस दुनिया में देखोगे, तुम नोटिस करोगे चेस खेलने जैसा है भाई। 15-16 पीस है सामने वाली पार्टी पे, अपने 15-16 पीस है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, पीस से मतलब फैक्टर है, और हर एक चीज अपना रोल प्ले करती है। कोई ऐसी चाल चल देगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और उससे तुम्हारी गेम पलट जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तुम बहुत बड़े बिजनेस आइडिया लेके आए थे, पता चला मार्केट वो चीज चाहती नहीं। तुम टाइम से लेट थे, पहले थे। तुम आइडिया बढ़िया था, बंदे बढ़िया नहीं ढूंढ पाए, मार्केटिंग में कहीं ना कहीं चूक गए, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाई। तुम भाई साहब वो बिजनेस करना था वेस्ट में, कहीं यूरोप में मार्केट थी उसकी, तुम इंडिया में कर रहे हो। श्रीलंका में मार्केट थी, तुम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो। समझने की कोशिश करो दोस्त, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसके अंदर। इस चीज को लोग बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं, आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और बस सोचते हैं पैसिव इनकम कमानी, ये कमाना है, वो कमाना है। और क्योंकि तुम मेरे चैनल पे हो दोस्त, तुम किसी बेवकूफ इंसान के चैनल पे नहीं हो जो उल्टी सीधी मोटिवेशनल एडवाइस देगा, कुछ भी ये कर लो, फाड़ दो, फोड़ दो, ये कर दो। ऐसा नहीं होता। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल फॉर्म में आगे बढ़ूंगा और चीजें बताऊंगा। जो तुम सक्सेस या बिजनेस या पैसा चाह रहे हो, जो भी कमाना, इसे 3 से 4 चीजें आती है मेरे हिसाब से। पहली तो ये, तुम गोल डिसाइड करो कितना कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना गोल बताता हूँ, तुम्हें हो सकता है कुछ किसी का इंटरेस्ट हो, किसी का ना हो, तुम्हें शायद एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले सुन के। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे जनरली फाइनेंस एडवाइस नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट $10,000 अ मंथ पर आऊँ। चाहे वो एक्टिव इनकम हो, चाहे वो पैसिव इनकम हो, 10 तरह के सोर्सेस से आ रही हो, मेरी एक नौकरी से आ रही हो, एक बिजनेस से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, एटलीस्ट $10,000 अ मंथ की कंसिस्टेंट इनकम हो। जब मेरे पास होगी तब मैं फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, XYZ जो भी चीजें कर रहा हूँ उस बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तुमने मुझसे पूछा तो मैं थोड़ा बहुत बात कर रहा हूँ, और वही पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो नहीं बना रहा। तो मेरा मानना है एटलीस्ट $10,000 अ मंथ होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने अपने लिए 5 साल का गोल सेट किया है। अभी मैं हूँ 20 साल का, 21 का हो जाऊंगा 2 महीने बाद। मैंने 2030 तक का, 28 तक का गोल सेट किया हुआ है कि मैं अगले 5-6-7 साल में उतना पैसा चाहूँ। ऐसे नहीं मिल जाएगा, वो रकम थोड़ी बड़ी है दोस्त। उसके लिए अच्छा स्टेबल बिजनेस होना चाहिए, और प्रोबेबली 3, 4, 5, 6 मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए। ऐसे नहीं पहुंच सकते। उसमें जॉब हो सकती है, उसमें मेरा एक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो हो सकता है, उसमें मेरा एक छोटा बिजनेस हो सकता है, उसमें 3, 4, 5 चीजें मैंने हैं उसमें चीजें। बट जब तुम बिजनेस में उतरते हो, तुम चीज नोटिस करोगे दैट बिजनेस इज नॉट अबाउट गेनिंग अ स्किल सेट, इट्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स। ये एक दूसरी चीज आ जाएगी। तुम एक स्पॉन्ज की तरह बनो। स्पॉन्ज यानी कोई भी तरह की नॉलेज मिले तुम्हें, उसको एकत्रित कर लो, उसको एब्जॉर्ब कर लो। ये मैं ऑनेस्टली थक चुका हूं चीज देख के कि ये स्किल सेट बना लो, ये एक स्किल सीख लो, लाखों रुपए छाप लो, करोड़ों रुपए छाप लो। ऐसा नहीं होता है। पैसे कमाने की बात करते हैं। क्या है बिजनेस? मेरे पास एक स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं। क्या था वो? वीडियो एडिटिंग या पब्लिक स्पीकिंग कह लो, बोलना आता है। उसको सेकंड स्टेप मैंने कन्वर्ट करा एक प्रोडक्ट या सर्विस में, ठीक है। तीसरा स्टेप मैंने उसकी ढूंढी एक टारगेट ऑडियंस। उसके बाद चौथा स्टेप मैंने उसको स्केल करना चालू किया। अब स्केल कैसे करना चालू किया? मैंने हो सकता है लोगों को हायर किया जो मेरे लिए वीडियो एडिट कर रहे हो, जिससे मैं ज्यादा वीडियोस पंप कर पाऊं, या मैं खुद मेहनत कर रहा हूं। इवन दो मैनेजमेंट वाली चीज आ गई, लोगों को हायर करने के बारे में। उसके मैंने क्या किया, मेरे पास कैपिटल की थोड़ी कमी थी, तो मैंने इन्वेस्टर बुलाया, जी मेरे चैनल में इन्वेस्ट करो। स्पॉन्सरशिप बुलाई, XYZ करी चीजें, स्पॉन्सरशिप आ गई, वहां से मैनेजमेंट आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, अब स्पॉन्सर का पैसा भी कम पड़ रहा है, बिजनेस और एक्सपैंड करना, मैंने लोन लिया, ठीक है। अब लोन लेके मैं CA के साथ बैठा हूं, मैं टैक्स बचाने के बारे में बात कर रहा हूं। तो समझने की कोशिश करना, रनिंग अ बिजनेस व्हिच यू
thought about was just about gaining one skill set. It was video editing in the beginning, then it was also public speaking, me presenting myself. It was also about marketing. It was also about sales. It was also about hiring people and firing people, HR. It was also about knowing taxation, क्योंकि CA के साथ बैठ के ये सब तांगलेबाजी करनी पड़ती है. It was also about banking, क्योंकि मेरे को loans वगैरह लेने आने चाहिए थे. It was also about 15 different things which you were ignoring in the first place. That's the reason ये जो skill set वाली बात आती है कि जो लोग पूछते रहते हैं ये skill set कैसे गेन करेंगे. दोस्त उसकी बहुत लंबी कहानी है. कोई भी चीज में, किसी भी चीज में जब पैसा कमाना होता है तो आपके 15 तरह के डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं. एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी. जब मैं जेई का एग्जाम भी दे रहा था ये नहीं होता तुमने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिया जी, हमने तो रोटेशन होता था चैप्टर अपने टाइम में, ठीक है. उसमें रोटेशन भी बहुत सारी चीज आती है, इसलिए मैं रोटेशनल मैकेनिक्स बोल रहा था, मेरा वर्ड दिमाग से निकल गया. मुझे बहुत सारी चीज आती है, रोलिंग मोशन होता है, ये होता है, पुली के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो सिर्फ वो टॉपिक नहीं है फिजिक्स में. 3-4 तरह की फिजिक्स है. 11 से लेकर 12 में तुम्हारी आएगी मैकेनिक्स से लेकर तुम्हारी फ्लूइड डायनामिक्स आएगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे. फिर ऐसी तुम्हारी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिर तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, सिर्फ मैथ्स में भी होता है, अलजेब्रा होता है, कैलकुलस होती है, XYZ होती है. फिर ये तो होगा पढ़ाई का मटेरियल. इसके बाद आता है पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका. प्रिपरेशन करने के लिए उसके बड़े तरीके होते हैं. पेपर को अटेम्प्ट करने में भी तुम देखते हो कि भैया फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करनी है, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करनी है, मैथ्स पहले अटेम्प्ट करनी है, वो भी आ जाती है चीजें. तुम जब गेम में उतरते हो दोस्त, तुम रियलाइज करते हो कि यहाँ पर 15 तरह के डिफरेंट फैक्टर हैं. मैं शुरू में एज अ व्यूअर जब देख रहा था विराट कोहली को खेलते हुए तो मैं सोच रहा था ओ भाई बल्ला ही घुमाने, छक्के मारने, चौके मारने. बट जब मैं खुद उतरा फील्ड में तो मैं नोटिस करता हूँ ओ भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे. यही चीज है. इसलिए जो ये वीडियोस देखते हो तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं अभी. ये स्किल सेट कर लो, 10 लाख रुपए महीना कमा लो, 5 लाख रुपए महीना कमा लो, 2 लाख रुपए महीना कमा लो, इतने पैसे छाप लो. सब बेवकूफी से भरी है. मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ. मान लो किसी की वीडियो है लेट से 2 लाख रुपए महीना कमाने पे और उसमें 5 लाख व्यूज. जो 5 लाख लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी, आई कैन गारंटी उसमें से 99.9% संख्या कभी भी 2 लाख रुपए महीना वो चीज जो वीडियो में इंसान बता रहा है वो करके नहीं कमा पाएगी. पीरियड, एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन. क्योंकि अगर ऐसा होता और इतना आसान होता तो दुनिया में हर कोई पैसे ही छाप रहा होता. इस दुनिया में गरीबी नहीं होती. हम भारत देश में रहते हैं, हम देखते हैं जाते लोग फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं, बेचारों के खाने को कुछ नहीं है. ऐसी थोड़ी है गरीबी भाई मुश्किल है पैसे कमाना. हाँ, एक आप पार कर देते हो एक सर्टेन लेवल, जब मान लो लेट से आपकी 5, 6, 7, 8 लाख रुपए महीने की इनकम पहुंच गई, तब इट्स इजी. उसके बाद गेम सॉर्टेड हो जाती है क्योंकि आपने वो पॉइंट पार कर दिया जब अपनी बेसिक नीड्स और अपनी बेसिक लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो. अंटिल देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आपकी कोई माँ बाप की बैकिंग नहीं है, ये है भी तो बहुत लिमिटेड सी बैकिंग है, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई के खर्चे तक पैसे दे रहे हैं माँ बाप. ऐसे नहीं कि बिजनेस में लो 10 लाख का चेक उठा के काट के फेंक दिया, ऐसी नहीं है ना. तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा. और जैसा मैंने बताया, जब तुम किसी गेम में उतरते हो 5-10 फैक्टर्स एक साथ आते हैं. तो ये जो स्किल सेट वाली वीडियो है, पैसा कमा लो, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं क्या स्किल सेट गेन करेंगे. वो जैसे मैं भी अपना एग्जांपल देता हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं भाई. बिजनेस में भी बहुत चीजें आती हैं. लोगों को मैनेज करना, हायर करना, क्लाइंट लाना, क्लाइंट से बातें करना, वेबसाइट बनाना. सीए के साथ बैठ के भी कागजी काम निपटाने थे, दोस्त के साथ बैठा था. पार्टनरशिप डीड्स होती हैं हमारी, GST नंबर इशू करवाना होता है. छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं. अब जब जैसे मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होगा तो उसमें ITR भरनी होती है, उसमें चीजें आती हैं. बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉइज पे मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, हर चीज का एक एनालिसिस होता है. 1000 चीजें आ गई कि नहीं आ गई. तो ये जो बात थी स्किल सेट कर लो, ये चीज सीख लो, छाप लो पैसे. तो आगे कि AI यूज करके पैसे छाप लो भाई, मतलब बर्बाद हो चुका है, जमाना खत्म हो चुका. तो ये प्लीज मुझसे सवाल आगे से मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है. और अगर तुम ये फालतू की वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे कि ये पैसे कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, प्लीज देखना छोड़ दो. ऑनेस्टली मेजॉरिटी उसमें से वही आता है. बिल्कुल तुम कभी पैसे नहीं कमा पाओगे. मैंने बताया ना, तुम वो 2-5 लाख जितनी भी वीडियो देखते हो उसमें से देख लेना, मेजॉरिटी लोग कोई पैसा नहीं. क्योंकि अगर कमा रहे होते तो फालतू की वीडियोस नहीं देखते. मैं पर्सनली फालतू वीडियोस नहीं देखता क्योंकि मैं कैपिटलिस्टिकली अपने टाइम की वैल्यू जानता हूँ कि भैया ये चीज करके मैं और पैसे कमा सकता हूँ, rather than बेवकूफ लोग के पट्ठों वाली वीडियो देखने की बजाय. तो ठीक है दोस्त, ये रही इस वीडियो की कहानी. आई होप तुम्हें थोड़ी अवेयरनेस मिली होगी. ये थोड़ी अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो थी. जनरली मैं इतना टैंजेंट नहीं मारता, बट ये वीडियो मैं चाहता था लोग थोड़ा अवेयर रहे, क्योंकि मेरे पास Q&A में 3-4-5 लोगों का सवाल आया था. स्किल सेट बिजनेस कैसे करेंगे, वो मैं लिटरली शायद वो पार्ट्स काटूंगा, आई डोंट नो. बहुत ज्यादा ही सवाल आ रहे थे लोगों के, तो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा एड्रेस कर देता हूं. आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी. ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी. तब तक के लिए बाय बाय, सी या.